नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में नाम और शोहरत पाना आसान नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा काम है अपने नाम का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना। ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल है बॉलीवुड के दिग्गज गायक कुमार शानू जी और सुप्रसिद्ध शिक्षाविद व समाज प्रमुख डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी। दोनों हस्तियां न सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर हैं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। मुझे यहाँ कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कि शिक्षा इन दोनों शख्सियतों के जीवन का साझा मिशन बन गया है। सुविख्यात गायक कुमार शानू जी जहाँ अपनी सुरीली आवाज़ से देश विदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, वहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर उनकी संजीदगी भी उतनी ही गहरी है। कुमार शानू विद्या निकेतन के माध्यम से वे उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए स्कूल जाना भी एक सपना होता है। इसी तरह वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी समाज की वे जानी मानी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित कर दी है। कमल वंदना गुरुग्राम ट्रिनिटी शिक्षण संस्थानों के समूह के चेयरमैन के माध्यम से उन्होंने हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब समाज में कई लोग केवल अपनी उपलब्धियों तक सीमित रह जाते हैं, ऐसे में कुमार शानू जी और डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी की ये पहल एक जीवंत उदाहरण है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो समाज तक उसका लाभ पहुंचाना ही असली महानता है। ये दोनों न सिर्फ वंचित बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, बल्कि उन्हें स्कॉलरशिप, स्कूल किट और एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण भी उपलब्ध कराती है। उनकी सोच है कि एक बच्चे की शिक्षा पूरा समाज बदल सकती है, बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है ये दोनों महान शख्सियतें। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों महान हस्तियों की पहल से सैकड़ों बच्चे आज आत्मविश्वास के साथ पढ़ रहे हैं, अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं और अपने परिवारों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। जहां प्रसिद्धि अक्सर लोगों को समाज से दूर कर देती है, वहीं कुमार शानू जी और डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी का ये मानना है कि शिक्षा से बड़ी कोई सेवा नहीं। यही विचार उन्हें समाज के असली नायकों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। इसलिए कहना गलत ना होगा कि कुमार शानू जी और डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी जैसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ी रहती हैं और समाज को वापस लौटाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनका यह प्रयास न सिर्फ प्रेरणादायी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश भी है। उन दोनों का मानना है कि अगर आप एक बच्चे की शिक्षा में योगदान देते हैं तो आप पूरे देश के भविष्य को मजबूत करती हैं। द्वारका सेक्टर 10 स्थित वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज का दिन सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा, जब बॉलीवुड के दिग्गज गायक कुमार शानू जी स्वयं स्कूल पहुंचे और कुमार शानू विद्या निकेतन द्वारा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही निःशुल्क शिक्षा पहल की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ शिक्षाविद व समाज प्रमुख डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी सहित कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं। दोनों हस्तियों ने करीबन 50 गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को स्कूल किट, स्टेशनरी व अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री सहित उन्हें नगद राशि के रूप में स्कॉलरशिप प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कुमार शानू जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाज तब आगे बढ़ता है जब समर्थ लोग आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह आधार है जो किसी भी बच्चे का भविष्य संवार सकती है। अगर समाज के समर्थ लोग आगे आकर किसी एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लें तो देश में कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाएगा। मेरी संस्था कुमार शानू विद्या निकेतन इसी सोच को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। वहीं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वंचित बच्चों की शिक्षा समाज की सबसे बड़ी सेवा है। जब किसी बच्चे को अवसर मिलता है तो पूरा परिवार और समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। वंदना इंटरनेशनल स्कूल ऐसे कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। उन्होंने सभी अभिभावकों और समाज सेवियों से अपील की कि शिक्षा के इस पवित्र अभियान में सहयोग देकर मानवता की सेवा करें। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि यह कार्यक्रम न केवल बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि समाज के लिए भी एक मजबूत संदेश लेकर आया। इस पहल से निश्चित ही कई वंचित बच्चों के जीवन में उजाला होगा और वे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट।
वंदना स्कूल का ये खास करके मेरा दोस्त जो है टंडन जी, इनको मैं सबसे पहले इनका बहुत एहसानमंद हूँ मैं, इसलिए कि मेरा जो एक सपना था कि भारतवर्ष में सब जगह पे धीरे धीरे ये कुमार सानू विद्या निकेतन स्कूल खुले, तो इन्होंने मेरा सपना को साकार करने में काफ़ी मदद की है और अभी भी करे जा रहे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एंड हाँ, अभी भी बहुत सारे स्कूल, अभी जैसा नया नया 2 प्रपोजल आज उन्होंने दिया मेरे को, एक नोएडा में एक गुड़गांव में, 2 कुमार सानू विद्या निकेतन स्कूल खोलने का मेरे को परमिशन मांगा, तो मैंने उनको तहे दिल से वो परमिशन दिया एंड बोला कि बस आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ। तो इस तरह के हम लोगों का काम चलता ही रहेगा। आई थिंक दिस अ गुड थिंग। मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश में ना ये गरीबी वरीबी का चक्कर जो है ना, ये सब बकवास बातें हैं। मेन चीज़ है हमारे देश में शिक्षा की कमी है, मेन है शिक्षा, जिसके वजह से ये जो सब मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी लोगों का थिंकिंग अलग होगा शायद, बट मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा क्राइटेरिया है हमारे देश में जिसके वजह से ये जो क्राइम बोलो, जो एक बच्चे को अगर ये ना पता चला कि भाई हमको पेन उठाना चाहिए या छुरा उठाना चाहिए, ये समझदारी उसके दिल में डालने के लिए, ब्रेन में डालने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है कि भाई कौन सा रास्ता बुरा है, कौन सा रास्ता अच्छा है। ये चॉइस करने का जो एक क्षमता होती है वो शिक्षा से ही आती है। तो आई थिंक कि शिक्षा हमारे देश में सबसे बड़ा क्राइटेरिया, जिसको लेके टंडन जी भी सीरियस है, मैं भी सीरियस हूँ। चाहे वो हमको गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, या सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना सालों से तो मैं चला ही रहा हूँ और टंडन जी भी चला रहे हैं। मेरा कलकत्ता में भी एक चल रहा है, बहुत आज 8 साल हो गया उसका। हाँ, तो हम लोग किसी के लिए रुके नहीं है, मतलब अगर कोई आए संस्था तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम जो गाना गा के कमाते हैं उसमें से भी कुछ पैसा हमारा जाता है उसमें, बट टंडन जी तो यहाँ संभाल लेते हैं, बट वो तो कैनिंग में, बट जो भी है आई डोंट माइंड अबाउट दैट, क्योंकि मेरा कोई एनजीओ नहीं है, ये जो है इंडिविजुअल काम करता हूँ मैं। आई डोंट बिलीव इन एनजीओ। सो लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो पैसे से संपन्न है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर वो दयालुता नहीं आती? आपने नहीं, देखिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं हर दिवाली में, इसमें जब भी मेरे को बोला जाता है ना भाई पटाखा फोड़ाते हैं, ये कैसे मनाएंगे दिवाली, तो हमारा एक ही कहना होता है, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, या पैसा मिडिल क्लास के पास भी जितना भी है, एक थोड़ा सा भी हम अगर किसी और के लिए सोचे ना, थोड़ा सा गरीब तत्वों के लिए हम सोचे कि भाई हम तो बहुत सारा पटाखे जला लेंगे, लेकिन इसके लिए एक भी नहीं है, तो एक भी हम अगर उसको दे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप थोड़ा सा भी वो एक सोशल लाइबिलिटीज बोल के नहीं, एक दिल का भी होता है कि भाई एक दिल का तसल्ली होता है कि हमने चलो हमारे देशवासी के लिए कुछ ना कुछ किया। ये एक बहुत बड़ा, इसमें देश का भक्ति, देश का प्रेम ये भी जन्म लेता है, एंड जो जिसको आप कर रहे हैं ना उसके अंदर भी वो जज्बा भर जाएगा कि भाई ना यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि हमें देखते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो ये दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी बात फैलती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब लोगों को थोड़ा बहुत देख लेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, तो आई थिंक आपको और फलेगा फूलेगा। ये हमारे देश में सबसे बड़ा समस्याएं जो है, एक तो है शिक्षा, एक है गरीबी को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो आप सब अगर आगे आओगे, पैसे वाले लोग खास करके मैं उनको बोलूँगा कि आप बहुत दान पुण्य तो इधर उधर जाके मंदिरों में करोड़ों चढ़ा देते हैं उसमें, लेकिन देवता मेरे ख्याल में भगवान जो है, या अल्लाह या भगवान जो भी है, वो ना सबसे ज़्यादा खुश होता है जब आप किसी गरीब को आप हेल्प करोगे। ये इससे बड़ा खुशी उसको नहीं मिलती है। तो ये बात आप समझ लेना कि उनको सोने दाना चढ़ाने के बजाय अगर आप 50 गरीब को खिला दिया, या 50 गरीब के घर बना दिया, या कुछ कर दिया, तो वो जो होता है ना, उसमें भगवान आपको और ज्यादा खुश होता है और आपको बहुत आशीर्वाद वो ज्यादा देंगे। मेरा कहा मानिए, मैं यही करते आ रहा हूँ। स्कूली बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्कूली बच्चों को खाली यही बोलूंगा कि भाई देखो, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है जिसने तुम्हें हर मुसीबत से, हर चीज से तुमको बाहर निकालने का सारा सोच जो है ना, वो तुम्हारे माथे पे डाल देगा कि भाई हम इस परिस्थिति में कैसे हम उसको निपटाएंगे। तो इसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत है। तो इसीलिए तुम पढ़ो और बढ़ो। मैं यही चाहूँगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये तो हो चुका है,
मैं बोलता हूँ तुम पढ़ो और बढ़ो, मेरा बच्चों के लिए यही कहना है। मेरा कैनिंग में है और एक गोवा का वंदना में या टैंडन जी उसको देखभाल कर रहे हैं। एंड कलकत्ता मेरा कुमार सानू फैन क्लब। अभी मेरे पास 2 प्रपोजल आज टैंडन जी ने दिया, एक गुड़गांव में ओपन किया जा रहा है कुमार सानू और एक नोएडा में ओपन किया जाएगा। तो मैं आज उनको पूर्ण परमिशन दिया तय दिल से अच्छे काम के लिए। अभी भी हमारा हाँ है एंड आगे और बढ़ेगा और बहुत सारी जगह पे और होगा धीरे धीरे। तो हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपना पर्सनल दम पे करते हैं। तो हम जितना हमारे औकात है उतने औकात की सबसे बस धीरे धीरे सही, लेकिन जितना भी करूँगा तसल्ली रहेगा कि हमने देश के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ तो इतना तो मैं मुंह उठा के बोल पाऊंगा और देख भी पाऊंगा, लोगों के सामने सीम उछा करके बोल पाऊंगा कि हाँ हमारे देश के लिए हमने थोड़ा सा भी योगदान हो तो मैंने दिया, अब देते ही रहो, चाहे लाभ में सिंगर हो चाहे और किसी फील्ड में हो, और अगर वो कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें भरपूर सहायता देनी चाहिए, पूरे देश को देनी चाहिए। और कुमार सानू जी का व्यक्तित्व इतना महान है, उन्होंने न केवल देश में बल्कि विश्व में भी ऐसे कार्य किए हैं। आप वो गीत सुनिए, उस टाइम इनका युग था और वो ऐसे गीत थे जिसमें पूरा देश ही नहीं जो विश्व में हमारे भारतीय वो भी झूम उठते थे। तो इतना अच्छा मौका मिला है एक ऐसे बच्चों का स्कूल जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, उन बच्चों को यहाँ आपके विद्यालय में पढ़ाना हमारा एक सौभाग्य है और हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। अभी जैसे कुमार सानू जी ने हमें परमिशन दी है कि हमें अभी नोएडा और गुरुग्राम में भी हम विद्यालय खोलेंगे, देश में कई जगह ऐसे विद्यालय खोलेंगे और खुलने चाहिए। आज 8 साल से चल रहे टंडन जी हम लोग मिलके शुरुआत किया। मैं कुमार सानू चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली में चल रहा है काफ़ी साल से, इससे पहले भी एक स्कूल चलाया था गरीब बच्चा का, और अभी 8 साल से टंडन जी के साथ मिलके ये स्कूल चल रहा है, कैनिंग में भी चल रहा है। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ कुमार सानू विद्या निकेतन का। हम लोग कुमार सानू का भी यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम भी किया दिल्ली में। टंडन जी हमारा साथ देता है हमेशा, इसलिए टंडन जी भी द्वारका में रहते हैं, मैं भी द्वारका में रहता हूँ, तो हम दोनों एज ए फैमिली मेम्बर जैसे रिलेशन है। मेरा भी समाज सेवा का भावना है और दादा का साथ हमारा 30 साल का पुराना रिलेशन है, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए भाई जी से रिलेशन है हमारा। तो टंडन जी का मन का जो समाज सेवा भाव है, मेरा दिल में भी वैसे ही भाव है। हम दोनों मिलके टंडन जी से सलाह करके स्कूल चालू किया 8 साल पहले, और टंडन जी का भरपूर सपोर्ट है। मैं भी आपको बीच बीच में देखता हूँ स्कूल को, तो इस टाइप का तरीका में हम लोग और इंक्रीज करेंगे इस स्कूल को। हमारा गुड़गांव में, नोएडा में अभी टंडन साहब ने अनाउंस किया, कुमार सानू जी भी अनाउंस किया। हम चाह रहे हैं और भी सेक्टर और बढ़े, हमारा तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। हम हमेशा दादा के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, दादा का मालूम है 30 साल से इनके साथ हमारा रिलेशन है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है शिक्षा। तो टंडन जी को तो मैं स्पेशली थैंक यू इसलिए बोलूँगा कि भाई वो इस तरह के काम शुरू से कर रहे हैं, और ये जो बीड़ा उठाना ना ये एजुकेशन का, ये बहुत, इसके लिए बहुत दम होना चाहिए, बहुत दिल में बहुत ही बिंदास दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, तभी तब जाके ये सब काम हो सकता है। तो आई थिंक टंडन जी इस काम में हमको साथ दिया, हमने उनको साथ दिया। मेरा एक दिली ख्वाहिश थी कि भाई अगर दिल्ली में कभी स्कूल खुल जाए, मैं तो कलकत्ता में एक स्कूल चलाता हूँ कुमार सानू दोनों, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो वहाँ से थैंक यू टंडन जी आपको। बच्चे को खाली इतना ही बोलना है कि भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, तो पढ़ो और बढ़ो, ये बात है। दिल करता है कि भाई हमारे देश में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो अपना नाम लिखना नहीं पाए। हमारा नाम लिख सकते हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए हर एक को, हर एक बच्चे को होना चाहिए कम से कम। हम तो सब जगह जा नहीं पाते, हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे एक माचिस की तीली को बीच में से 2 टुकड़ा करके 2 बार जलाया जाता है। ऐसे भी देश हमारे जगह है हमारे देश में। तो मैं वही कहूँगा कि पढ़ाई
आपको इस दलदल से मुक्ति दे सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। एकमात्र जो रास्ता है वो है पढ़ाई, शिक्षा। तो तुम लोग मन लगा के पढ़ो, फर्स्ट क्लास। अब मैं आता रहूँगा ऐसा ही बार बार, और तुम्हारे बीच में आता रहूँगा। और तुम लोगों ने जो मेरा जो चेहरे का जो हुलिया तुम लोगों ने हमारा बिगाड़ा सब मिल के, इसके लिए तुम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तुमने इतने छोटे छोटे उम्र में ऐसा ऐसा कलर पेंटिंग करके मेरे को दिया। ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिल को बहुत छू जाता है ये सब बातें। छोटे छोटे बच्चे जब आके इस तरह के मेरे लिए कुछ बना के लेके आते हैं मेरे लिए, रियली फील, वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, दिल को छू जाता है। तो भाई बस तुम लोगों का आशीर्वाद रहा, तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ो। और जहाँ तक टंडन जी है, टंडन जी, ये मैं आपको पहले भी वादा किया, आज भी वादा कर रहा हूँ कि जब तक ये लोग पढ़ेंगे तब तक मैं इनके साथ हूँ। ठीक? गुड़गांव का अच्छा, टंडन जी ने मेरे को एक रिक्वेस्ट किया एंड मैं एकदम साथ में एग्री करता हूँ कि गुड़गांव में और नोएडा में, ये दोनों जगह पे 2 कुमार सानू विद्या निकेतन स्कूल खोला जाएगा। और मैं साथ में हूँ, मैं एकदम राजी हूँ इस मामले में। ठीक है, मेरा परमिशन बिल्कुल है, मैं सबके सामने परमिशन देता हूँ। और आप प्लीज़ प्रोसीड आगे। बच्चों के लिए एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटा सा मोटिवेशनल गाना एक्चुअली। इसके बाद बच्चे ग्रुप फोटो के लिए ऊपर आएंगे, वो बच्चे जो ऊपर आएंगे। तो अच्छा ठीक है, तो बात वही है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।